अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लम्ज़ोन। दोस्तों, अगर आपको किसी भी मकसद के लिए अपनी ज़मीन की फ़र्द चाहिए तो अब आपको पटवारी के पास या लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के ऑफिस जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर को यूज़ करते हुए ऑनलाइन ही अपनी ज़मीन की फ़र्द खुद निकाल सकते हैं। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी, तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ब्राउज़र में आ जाना है और वहां पे आपने ये वेबसाइट है onlineFard.punjabzamin.gov.pk, ये इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। ये आपने अपने कंप्यूटर या मोबाइल जो भी आप यूज़ करें उसके ब्राउज़र में ओपन कर लेना है ये वेबसाइट, और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन या नया अंदराज इस पर आपने क्लिक करना है और ये आपके सामने एक बॉक्स आ गया, इसको आपने फिल करना है। तो ये सबसे पहले आपने पहले बॉक्स में अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, दूसरे में अपना नाम लिखना है, तीसरे में अपना यहाँ पे सरपरस्त का आपका ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वालिद दुख्तर या ज़ौजा कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने जो भी यहाँ से करना हो वो कर लेना सिलेक्ट। उसके बाद अपना वालिद या सरपरस्त जो भी है उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट आपने ज़िले में अपना जो ज़िला सिलेक्ट करना है, तहसील में तहसील यहाँ से ये लिस्ट में आज से आपने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह से ये ज़िले में भी मुख्तलिफ सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ से आपने अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फ़ोन नंबर में आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। इस तरह से नेक्स्ट आपने अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे पता आपने कंप्लीट अपना एड्रेस यहाँ पे लिखने के बाद रजिस्टर करें पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये रजिस्टर करें पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP कोड भेजा जाएगा, वो आपने कोड अपने मोबाइल से देखना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। मेरे मोबाइल पे कोड आ गया, एंटर करने के बाद आगे चलें पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप आगे चलें पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़िला ननकाना ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप यहाँ से अब भी इसको चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये वही ज़िला हो। जिस ज़िले में आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं वो ज़िला सिलेक्ट करें। उसके बाद वो आगे तहसील है, तहसील सिलेक्ट करें। यहाँ पे मौज़ा आपके सामने आ रहा है, तो जिस मौज़ा में आप ज़मीन तलाश करना चाहते हैं यहाँ से आप वो मौज़ा सेलेक्ट कर लें। ये देखें जिस तरह से मैंने ये मौज़ा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नकल का मकसद में ज़ाती रिकॉर्ड लिखना है। अब यहाँ पे आप चाहें तो ID कार्ड नंबर लिख के भी सर्च कर सकते हैं और चाहें तो नाम और वल्दियत या सरपरस्त लिख के भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन नाम यहाँ पे आपने उर्दू में लिखना है। अगर आपके यहाँ पे एक सिस्टम में उर्दू इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको टाइप कर सकते हैं, और अगर उर्दू आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये कीबोर्ड का निशान बना, इस पर क्लिक करें, ये सामने कीबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से भी आप उर्दू लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे CNA से जो है इसको सर्च करूँगा। यहाँ पे आप चाहें तो नई कॉपी POC या पासपोर्ट से भी इसको सर्च कर सकते हैं। CNA ही सिलेक्ट रहने देते हैं और यहाँ पे CNA नंबर में एक लिख लेता हूँ। ये मेरे पास एक CNA नंबर है, तो यहाँ से इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। CNA नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे तलाश करें पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये सुल्तान अहमद वालिद बख्शार CNA नंबर, ये सारा इसकी डिटेल आ गई। अब इसकी मैं फ़र्द निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ मुंतखब करें पे सिलेक्ट कर लूँगा और आगे चलें पे क्लिक कर दूँगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपके सामने आएगी वो यहाँ से आप आगे चलें पे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे टोटल जितने भी खेवट में ये यहाँ पे हिस्सेदारान है वो सबकी जो है फ़र्द निकल आएगी। लेकिन अगर आप सालम खेवट या खितौनी अपना सालम खेवट की निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करें। अब देखें कि इसकी फ़ीस जो है 850 रुपये शो हो रही है। अगर इसको आप सालम को नहीं करते तो ये 650 में ये इसकी फ़ीस 650 हो जाएगी। लेकिन अगर आप सालम केवट या खितौनी की निकालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और फिर उसके बाद आगे चलें पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फ़ी पेमेंट। तो यहाँ पे पहले तो ऑप्शन होते थे या क्रेडिट कार्ड, मोबी कैश वगैरह का, लेकिन अब वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब सिर्फ जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू ही पेमेंट ली जा रही है। तो आप इस पर क्लिक करें, आपके मोबाइल पे एक जो है PSID भेज दी जाएगी है। यहाँ पे आपके सामने इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप नोट कर लें कि अपना ट्रांजैक्शन नंबर नोट कीजिए और अपने करीबी बैंक ATM मशीन या मोबाइल कैश कंपनी
यानी जो जायज़ कैश वगैरह है, इजी पैसा है, वहाँ से भी आप इसको इसके थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जो है वो ये देखें ट्रांजैक्शन नंबर या PSID मिल गई है, ये आपके मोबाइल पे भी SMS कर दी जाएगी। तो अपने जायज़ कैश, इजी पैसा या जो ATM वगैरह पे जाना है और वहाँ पे ये पुट करने के बाद फ़ी पे कर देनी। जैसे आप इसकी फ़ीस पे करेंगे, फ़ीस पे करने के बाद आप यहाँ पे फ़र्द प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो फ़र्द जो है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब फ़ीस पे किए बगैर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एरर दे जाएगा कि फ़ीस वसूल नहीं हुई। तो जैसे ही आप इसकी फ़ी पे कर देंगे उसके बाद आप इस पर फ़र्द प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा और आपकी फ़र्द जो है वो डाउनलोड होने के बाद आपके कंप्यूटर या मोबाइल में आ जाएगी और फिर आप बआसानी उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थी जी बहुत आसान सी वीडियो कि किस तरह से आप ऑनलाइन ही अपनी जो ज़मीन जायदाद वगैरह की फ़र्द निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।